पैमाने पर बहाली की तैयारी की जा रही है। सरकार खाली पड़े पदों का ब्यौरा जुटा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी विभाग के प्रमुख से रिक्तियों को भरने के लिए सूची मांगी गई है। स्वीकृत बल कार्यरत बलों की भी सूची मांगी गई है और अब तक 4,72,976 रिक्त पदों का ब्यौरा मिल गया है। बिहार में कार्यरत बलों की संख्या 11,53,951 है। स्वीकृत बलों की संख्या 16,26,927 है। साल 2024 के अंत तक खाली पड़े पदों पर बहाली का लक्ष्य। विभाग फेज वाइज अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी भी निकालेगी। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 2,17,591 खाली पदों को भरा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में 65,734 पदों को भरा जाएगा और गृह विभाग में 41,414 पद खाली हैं। ग्रामीण विकास विभाग में 11,784 पद खाली हैं। वहीं ऊर्जा विभाग की बात कर लें तो 5,563 पद खाली हैं। जल संसाधन विभाग में 13,712 पद खाली हैं। परिवहन विभाग में 7,531 पद और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 15,214 पद खाली हैं। वहीं श्रम संसाधन विभाग की बात करें तो 5,039 पद खाली हैं। लघु जल संसाधन विभाग में 7,548 पद खाली हैं। समाज कल्याण विभाग में 10,884 पद खाली हैं। भवन निर्माण विभाग में 3,828 पद खाली हैं। वहीं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में 2,994 पद खाली हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग विभागों में, विभिन्न विभागों में बहाली की तैयारी की जा रही है। जी रजनीश। तो रजनीश से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अलग अलग विभागों में रिक्तियों के लिए सूची मांगी गई है और बहुत बड़े पैमाने में बिहार सरकार जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द इन खाली पदों को भरा जा सके। और सभी विभागों से ये रिक्तियां मांगी गई है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो, भूमि एवं राजस्व विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो। सबसे बड़े पैमाने पर बहाली निकाली गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार एनडीए की सरकार की तरफ से रोजगार मुहैया कराने की बात कही जा रही थी और आखिरकार चुनाव खत्म होते ही अलग अलग विभागों में पदों को भरने की कवायद अब शुरू की जा चुकी है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रजनीश, ये बताइए कि बहुत बड़े पैमाने पर ये बहाली होनी है और इस बहाली में हजारों लाखों की संख्या में लोगों की अलग अलग विभागों में उन्हें भरा जाएगा। रिक्त पद को लेकर सूची भी निकाली जाएगी। इस बाबत क्या कुछ तैयारी की जा रही है अलग अलग विभागों में? बिल्कुल, देखिए, आचार संहिता खत्म होते ही राज्य सरकार जो है पूरी तैयारी में जुट गई है कि साल 2024 के अंत तक, यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जो भी खाली पड़े पद हैं उन पर बहाली कर दें। और यही वजह है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग के प्रमुख से, यानी अपर मुख्य सचिव हों या फिर प्रधान सचिव, उनसे पूरा ब्यौरा मांगा है। जिस वैकेंसी का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था वो उम्मीद जगी है। और बता दें आपको, 4,72,976 संख्या है बिहार में अब तक जो ब्यौरा मिला है उसके मुताबिक ये खाली पड़े पद हैं, जिसमें अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में वैकेंसी है और शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा 2,17,591 पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जो लगातार बहाली भी करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी जो है 2,17,591 जो खाली पड़े पद हैं यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग में 65,734 है। इसी प्रकार से समाज कल्याण हो, गृह विभाग हो, तमाम विभागों में ब्यौरा जो है वो जारी कर दिया गया है। और जो बिहार में पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर मिलने वाला है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और बता दें आपको, जिस प्रकार से अभी केंद्र में सरकार गठित हुई है, नई सरकार, और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, कुल मिलाकर लगातार एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं। कल कैबिनेट की पहली बैठक थी। कल कई विभागों से फाइल सरकार तक नहीं गई है कैबिनेट में, लेकिन स्वास्थ्य विभाग हो या फिर पंचायती राज विभाग ने तैयारी कर ली है। 45,000 वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में आ रही है, जिसमें 11,000 जो वैकेंसी है
वो कहा जा रहा है कि 1 माह के अंदर जो है नर्सिंग की बहाली की जाएगी। इसके साथ साथ फेज वाइज में स्वास्थ्य विभाग में बहाली होगी। इसके अलावा पंचायती राज विभाग है, उसमें 15,000 की संख्या में बहाली की जाएगी। संविदा भी इसमें शामिल है। लेकिन जो ये आंकड़े हैं, ये जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, ये अभी सामान्य प्रशासन विभाग को जो सूची मिली है, ये आप देख सकते हैं। कुल 45 विभाग हैं बिहार में, जिसमें जो नया विभाग बना है खेल विभाग, उसके भी यहाँ पर जो है एक तरह से ब्यौरे दिए गए हैं। तो आप एक सबसे बड़ी बात यह है कि 4,72,976 ये आंकड़े हैं, जो काफी बड़ी संख्या में है। अगर इसके आधे भी अगर बहाली हो जाती है तो निश्चित रूप से बिहार के लिए संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि यहाँ के बिहारी युवा जो हैं वो पलायन करते हैं। अच्छी क्वालिटी की शिक्षा लेने के बाद, क्वालिफिकेशन के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, और कहीं भी अगर वैकेंसी निकलती है तो मारामारी की स्थिति होती है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए, चाहे वो स्केल 1 हो, स्केल 2 हो, स्केल 3 हो या 4 हो, सभी पदों को मिलाकर 4,72,976 पद हैं और सभी अलग अलग विभाग में। इसी प्रकार से ब्यौरा जारी किया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब बहाली का पिटारा खुलेगा और धीरे धीरे सभी विभाग जो है विज्ञापन जारी करेगा, और कुल मिलाकर जो है एक तरह से एक्शन मोड में राज्य सरकार काम करेगी। और जो युवा हैं, खासकर जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बिहार में ही सरकार नौकरी देगी। जी वाकई रजनीश, ये बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत बड़ी खुशखबरी है उन युवाओं के लिए जो बेसब्री से इंतजार उस पल का कर रहे थे जब उनके लिए रोजगार के अवसर आएंगे। और देखिए, सरकार की तरफ से विभिन्न विभागों में रोजगार के लिए युवाओं को अवसर दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर बिहार के युवाओं के लिए है। 4,72,976 रिक्त पदों का ब्यौरा दिया जाएगा और 2024 के अंत तक खाली पदों पर बहाली को भरने की कवायद अभी से ही शुरू की जा चुकी है, और इसके तहत विभिन्न विभागों से रिक्तियों की सूची भी मांगी गई है। और इसी बीच बड़ी खबर